नमस्ते दोस्तों, मैं परीक्षित सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी विद स्माइल में। आज के दिन हम लोग आधुनिक भारत के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आधुनिक भारत से बहुत ही अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हमारा एक साइड चैनल है आंचल स्टडी सेंटर। आंचल स्टडी सेंटर के एक वीडियो का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। आप लोग इस चैनल को भी जाकर के देख लीजिएगा। इस चैनल पे आप लोगों के पहले से रीजनिंग और मैथ से संबंधित कुछ प्रश्नों को दिखाया गया है। जिस दिन हमें इस चैनल पे, हमारा जो इस समय चैनल चल रहा है बायोलॉजी विद स्माइल में, अगर इस चैनल पर कभी भी किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आती है तो हम लोग आंचल स्टडी सेंटर पर अपने वीडियो अपलोड करते हैं। आप लोग आज तक के अपलोडेड वीडियो जा करके आंचल स्टडी सेंटर पर देख सकते हैं। इस चैनल को भी आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, इसकी शुरुआत होती है 1760 ईस्वी से, जब हमारे देश में मुगलों का पतन शुरू हुआ। तब से लेकर के भारत के स्वतंत्र होने तक के समय को आधुनिक भारत के अंतर्गत रखा गया है। अब मुगलों का पतन जो शुरू हुआ उसके कारण पर हम ध्यान देंगे कि मुगलों के पतन के क्या कारण थे। तो आपको बता दें कि आधुनिक भारत का आखिरी मुगल शासक, या आपको कहें कि मध्यकालीन भारत का आखिरी मुगल शासक कौन था? आधुनिक भारत की शुरुआत होने से पहले जो मुगल शासक शासन कर रहा होगा वही हमारा मध्यकालीन भारत का आखिरी मुगल शासक होगा, क्योंकि उसके शासनकाल के बाद ही आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। तो मध्यकालीन भारत का आखिरी मुगल शासक औरंगजेब था। जिसने 49 वर्षों तक शासन किया। 1760 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के पश्चात से ही आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि औरंगजेब की मृत्यु से पहले उसके 3 पुत्र जीवित थे। इसके 5 पुत्र थे, लेकिन उसकी मृत्यु से पहले उसके 3 पुत्र ही केवल जीवित थे। 5 पुत्रों का नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूं। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से पुत्र इसके जीवित थे और किसकी किसकी मृत्यु हो गई थी। मुअज्जम, आजम, कमबख्श, मोहम्मद सुल्तान और 5वां मोहम्मद अकबर। ये इसके 5 पुत्र थे, जिसमें से मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर औरंगजेब की मृत्यु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसके जीवित 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कमबख्श। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद इन तीनों लोगों में उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई। अब कारण देखते हैं कि क्या कारण थे कि हमारे मुगल शासक लोग आगे तक या आधुनिक भारत में शासन नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात, ये अयोग्य थे। इनके पास योग्यता नहीं थी कि ये लोग शासन करें। मुगल दरबार में
दलबंदी हो गई। उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई। मुगलों के ऊपर विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। आपको पता है कि जब आपके घर में फूट पड़ जाती है उस समय आपके घर को बचाना नामुमकिन होता है। मुगलों के साथ भी यही हुआ। उनके दरबार में दलबंदी शुरू हो गई और किसी भी राज्य, समाज, देश में जब दलबंदी शुरू हो जाती है तो वह विकास से लेकर विनाश की तरफ अग्रसित हो जाता है। औरंगजेब आखिरी शासक था जो कि शासन करने के योग्य था, जिसके 3 पुत्र जीवित थे। उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयां लड़ने लगे। विदेशियों का आक्रमण इनको और प्रभावित किया, क्योंकि जब आपकी 5 उंगलियां मिलकर के मुट्ठी बना रही हैं और कोई एक मुट्ठी बनाते समय एक अंगुली अगर खराब हो गई तो मुट्ठी कमजोर हो जाती है। तो जब मुअज्जम, आजम और कम्बख्श बचे और औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के बाद लगभग 1 हफ्ते तक ये लोग इसकी लाश को रख करके आपस में मुअज्जम और आजम ने उत्तराधिकार के लिए एक लड़ाई लड़ी जिसे जजाओं का युद्ध कहते हैं। जजाओं का युद्ध पूछा था, जजाओं का युद्ध कब लड़ा गया? जजाओं का युद्ध 1707 ईस्वी में लड़ा गया। क्यों लड़ा गया? उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया। किनके बीच लड़ा गया? मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा गया। जजाओं के युद्ध में विजय किसने प्राप्त की? मुअज्जम ने प्राप्त की। जब मुअज्जम ने जजाओं के युद्ध में आजम को हरा दिया तो आजम को हराने के बाद इसने आजम की हत्या करवा दी। अब जीवित बचे 3 पुत्रों में से जब आजम को इसने रास्ते से हटा दिया तब इसके रास्ते में सिर्फ एक कांटा बचा जिसका नाम था कम्बख्श। तो इसने 1709 ईस्वी में कम्बख्श नाम के इस कांटे को भी अपने रास्ते से हटा दिया। इसे हैदराबाद के निकट, पूछा था कम्बख्श को कहां मरवाया? हैदराबाद के निकट 1709 ईस्वी में मुअज्जम ने कम्बख्श को मरवा दिया। अब आगे देखते हैं। अब तो यह शासक बन चुका था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने जजाओं का युद्ध लड़ा, अपने भाई आजम को मरवा दिया। 1709 ईस्वी में दूसरे भाई कम्बख्श को मरवा दिया और बन गया मुगल साम्राज्य, आधुनिक भारत के मुगल साम्राज्य का अगला शासक। और इसने बहादुर शाह की उपाधि ली। और बहादुर शाह की उपाधि लेने के बाद हम इसके मध्य में प्रथम जोड़ते हैं, क्योंकि बाद में एक और बहादुर शाह हुए। उसके पश्चात इसने शाह आलम की उपाधि ली। इसे भी हम लोग शाह आलम प्रथम कहेंगे। जो मुअज्जम था ये 65 वर्ष की आयु में शासक बना, इसीलिए इसे बूढ़ा बादशाह भी कहते हैं। पूछा था बूढ़ा बादशाह किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? बूढ़ा बादशाह बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है क्योंकि यह 65 वर्ष की आयु में मुगल साम्राज्य का शासक बना। अब जिसकी उम्र खुद 65 साल हो चुकी है वो अपने आप को संभालेगा कि किसी देश, किसी राष्ट्र के शासन को संभालेगा? आप सोच सकते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने जब शासन संभाला तो उसने साहू जी को
बंदी मुक्त कर दिया। शाहू जी को 1760 ईस्वी में इसने बंदी मुक्त कर दिया, जिनको औरंगजेब के द्वारा 1689 ईस्वी में बंदी बनाया गया था। आपके मन में प्रश्न होगा कि शाहू जी कौन थे? शाहू जी छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के पौत्र थे। जो बहादुर शाह प्रथम था, इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली, क्योंकि उस समय जो सिख समुदाय के लोग थे वो मुगलों से निरंतर संघर्ष करते थे, और बहादुर शाह प्रथम को यह पता था कि संधि के द्वारा हम इनके जो संघर्ष है या इनका जो विद्रोह है इसको शांत कर सकते हैं। इसके पश्चात इसमें जजिया जजाओ एक ही बात लग रही है वैसे, जजिया कर हुआ करता था। जजिया जो कि भारत के जितने हिंदू और अन्य धर्म के लोग थे वो मुसलमानों को एक कर देते थे। ऐसा कह सकते हैं कि जितने गैर मुस्लिम लोग थे ये अपनी कमाई का 1/2 या 2/3 हिस्सा मुगल शासकों को दिया करते थे, जिसे हम जजिया कर कहते हैं। जजिया कर की शुरुआत 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू की थी, और इसको अकबर ने हटा दिया था। जो जजिया कर था इसको अकबर ने हटा दिया था, लेकिन अकबर के बाद औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया। जब इसने इस कर को लागू कर दिया, उसके बाद जब इसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक बना, इसे पता था कि हम किस प्रकार से अपने देश के या अपने राज्य के लोगों को खुश कर सकते हैं। इसे जनता को खुश करने का तरीका पता था, और इसने जजिया कर को ही समाप्त कर दिया। एक काम इसने अपनी जिंदगी में बहुत बढ़िया किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। और बता दें तो एक यही ऐसा शासक है मुगल साम्राज्य का आधुनिक भारत में जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। अब आगे की बची हुई कुछ बातें हैं जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब करें।